क्या बात है, पीछा पीछा छोड़ेगी ना छोड़ेगी? एकदम भूत की तरह आके खड़ी हो गई है मेरे सामने। है तू और वो तेरा बाबा है, तो दोनों के दोनों ने गैंग बना रखी है। इस घर को सत्यानाश करके छोड़ोगे दोनों के दोनों। अरे 2-4 रुपए चाहिए तो ले जा, 10-5 रुपए चाहिए तो ले जा, 1000-2000 चाहिए तो ले जा, हमारे घर का पीछा छोड़ दे। है जब देखो तू और तेरा वो तेरा पापा है, कौन है तेरा बाप दिखे है वो, है ना? तभी तो तुम लोगों ने गैंग बना रखा है। अरे सत्यानाश करने पे तुले हुए ये बंजारे फंजारे, ये डेरे फेरे पे चोरी डकैती करते घूमो रात में। है शर्म आनी चाहिए तुझे, इतनी अच्छी खासी हो गए ऐसे धंधा करती घूम रही है तू। है ये लूट खसूटने के ही काम करेगी तू? अरे आके कहीं शादी वादी कर लो, वो ढोंगी वो घूमता रहे नागिन पकड़ने वाला। हाँ खेल वेल दिखाने वाले हो, जाके गाँव में खेल दिखा लिया करो, 2-4 रुपए कोई ना कोई दे ही देगा। है क्यों गाँव वालों को परेशान कर रही है तू? तुम दोनों की मनु सूरत मेरे घर पे पड़ी है ना, भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया और वो हमारा देवर वो डर गया, पूरे भैंस पोए डर गए, इंसान डर गए। चली जा वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। हाँ वो केस ठोकूंगी तुम दोनों जने पे, जिंदगी भर अपनी ससुराल में से बाहर ना निकल पाओगे। हाँ समझ में आ गया ना? चली जा यहाँ से। इस घर में मेरा शिकार है। अरे तेरे शिकार तो हर घर में मिलेंगे। हाँ तूने लूटने खाने का काम बना रखा है, मुझसे पूछ तू एक बंजारा में, तू बंजारा ना, तू ढोंगी लग रही है। और जो वो बाबा घूमे ना, या तो वो तेरा पति या फिर तेरा पापा, कुछ दोनों में से एक ही चीज होगी, मुझसे पूछ ले। मैं अपना शिकार लेने आई हूँ। कहाँ है तेरा शिकार? तो इस घर में है तेरा शिकार? मैं नहीं जाऊंगी। अरे जा 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 जल्दी जा, निकल लिया मेरे घर में से। बता रही हूँ पुलिस बुलवा लूंगी मैं। हाँ वो डंडा पिलवाऊंगी तुम दोनों जने इन पे। हाँ नाक में दम कर रखा है, जाओ ना रहिए यहाँ से। हाँ हमारी भैंस भी दुख गई, नाक में दम कर रखा दोनों के दोनों ने, सगुन बिगाड़ दिया। मैं जा ना रही गोवर्धन, मतलब गोवर्धन है, गोबर उठाने जा ना रही है ना। मैं चाह रही भैंस के बच्चा हो जाए, उसे भी ना लेगी भैंसा के पास। भाभी मेरे साथ चलो। भाभी मैं कहती हूँ मेरे साथ। भाभी भाभी अरे क्या है? भाभी वो कौन? भाभी नागिन नागिन की तेरी लुगाई लगे हैं? यो करी, चल मेरे संग चल। तू मुझे कहाँ ले जा रहा, फिर कहाँ ले जा रही तुझे? पर मोह ना मालूम। ओ मंद बुद्धि, ओ गोबर भरा पड़ा है तेरे दिमाग में, सच बता रही हूँ। तू पागल, तुझे किसी डॉक्टर के दिखा के लाऊंगी। तूने और एक वो बाबा और एक वो बंजारन ने सारे मेरी बुद्धि का सत्यानाश। ना भाभी ईमान धर्म की बात, वो मेरे को ले जा रही है। चुप रहे, दिखाइयो कहाँ ला, मैं देखूं। आओ जे कहाँ है? यही तो थी अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ तो छेद के अलावा कुछ ना दिखाई दे रहा। भाभी मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारी कसम है। मेरी कसम मत खा सत्यानाशी, मेरी कसम खा रहा नाश पीटे। अपनी कसम भाभी, है अपनी कसम भाभी। तू चुप हो जा, कोई ना यहाँ पे, ठीक है ना? अरे हती सफेद साड़ी पहन नहीं। सफेद साड़ी? हाँ साड़ी भी पहनने लगी हो भाभी हती। अरे भगवान, मेरा तो हो गया दिमाग खराब, मैं तो हो जाऊंगी पागल। भाभी चल वो तो कम भेज दो, मैं तो तुम्हारे संग ही रहूंगा। पूरा घर गंदा ही रह रहा है, जब देखो कितनी भी सफाई कर लो। फिर आ गई हैं? अरे कर क्या रही है तू? देवर जी, ओ देवर जी। हाँ भाभी हाँ। जल्दी आइयो, देखियो वो कौन है? वो लड़की। लड़की? हाँ। कौन सी लड़की? अरे वो कल वाली। अरे तुम अंदर को आया, तुम तो मेरी बात पे यकीन ही ना कर रही। मैं अरे कभी कह देखो रहा तो सही, वो तो मेरा गला दाबने की कोशिश कर रही। चलो ना। ना हम ना यार अंदर चलने हैं। अरे चलो, वैसे तो मर्द का बच्चा बना फिर। आ दो, चलो कहाँ है? चलो कहाँ है? चलो यही वो यहीं पे ही। हाँ तू क्यों हिल्ला? लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ तुमसे, जब हते कोई मानी ना नहीं तुम मेरी बात। लेकिन वो चली कहाँ गई अचानक, समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो ऐसे ही है, गायब रहने वाली है वो। है? हाँ बाबा बुलाने चलने का ही बढ़िया से। अच्छा और कोई बढ़िया बाबा आए तो तुम भाई भगा दो पहले से ही, पहले घर में से। अरे ना हम ना भगाएंगे, तुझे दिखे तो तू ले आई और मुझे दिखे वो तो बढ़िया बाबा आओ, वो सही बता रहा हूँ। अब चल जल्दी अंदर। चलो भाभी चलो। आलोक निरंजन, बम बम भोले। अरे बाबा प्रणाम। आशीर्वाद। अच्छा हुआ आप आ गए, हम तो बड़ी संकटों से घिरे हुए हैं। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था पुत्री कि इस घर पर कोई विपदा आने वाली है, और उस विपदा का मुझे पता था, वो आ चुकी है एक लड़की के भेष में। अरे हाँ बाबा सही कह रहे हैं, बिल्कुल वही लड़की है। कभी तो मेरे देवर को पकड़ लेती है, कभी मुझे पकड़ लेती है। मैं तुझे बात बताता हूँ, वो तेरे देवर को क्यों पकड़ना चाहती। अरे बाबा तुम बता दो, हिम्मत तो बहुत है। बात कुछ ऐसी है कि 20 वर्ष पहले की बात है।
जब तेरी सास और तेरा देवर, तेरी सास पानी भरने नदी की ओर जाती थी, तेरा देवर उसके पीछे पीछे छोटा सा था, दौड़ता दौड़ता चला गया। और जो लड़की यहाँ आई है वो लड़की नहीं, नागिन है। उस नागिन के नाक पर उसका पैर पड़ा, जिसकी वजह से एक नाग ने उसे डस लिया। तेरी सास बिलाप करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। न जाने क्यों इस पत्थर दिल में भी एक सुकून सा जागा, एक दया सी आई। तो मैंने उस नाग के प्राण तेरे देवर के अंदर प्रवेश करा दिए, जिसकी वजह से वो जीवित हो गया और वो नाग वहीं की वहीं मृत्यु के घाट उतर गया, जिसका शरीर आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा है। लेकिन हाँ, तेरी सास से एक वचन भी लिया था मैंने, एक प्रण था कि इस लड़के की आयु केवल 20 वर्ष के लिए लौटाई जाएगी, और जब 21वें वर्ष में ये प्रवेश करेगा तो इसकी आयु मैं दोबारा इससे ले लूँगा और उस नाग के अंदर दोबारा उसकी आयु को प्रवेश करा दूंगा। और वो समय अब पूरा हो चुका है। लेकिन तो बाबा इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा इन सब से? छुटकारा? हाँ, वो तो मर गई, हमारे लिए बीज बो गई। बीज नहीं पुत्री, वचन तो वचन होता है। जिसने वचन तोड़ा है उसके जीवन में हमेशा विपदाएं आई हैं। अब पुत्री, बाबा मैं तो ये चाह रही हूँ कैसे भी हमें इससे छुटकारा दे दो। और देखो मेरे देवर इकलौते हैं, और फिर दूसरी बात यहाँ कोई रहता भी नहीं है, मेरे पति बाहर रहते हैं। कैसे भी यहाँ से ले जाओ तुम उसे। बच जाएगा तेरा देवर, क्योंकि वो नागिन इसी घर में प्रवेश कर चुकी है। उसकी आत्मा और उसका शरीर इसी घर में एक नाग रूप में चारों ओर घूम रहा है, और वो नागिन अब इस घर में ही अपना जगह बना चुकी है। और वो बस सही समय और सही मौका ढूंढ रही है कि वो किस समय तेरे पति, तेरे देवर की मृत्यु करेगी और उसके प्राण हरकर उसकी आत्मा को ले जाकर अपने मरे हुए सर्प के शरीर में प्रवेश कराएगी, जिससे उसका सर्प दोबारा जीवित हो जाएगा और तेरा देवर मृत्यु के घाट उतर जाएगा। अरे ना ना बाबा, ऐसा मत करवाओ, कैसे भी करके ये ऐसा मत करवाओ। अब कैसे भी करके मेरे देवर की जान बचा लो। ठीक है, देखो वो निर्दोष मारा जाएगा, उसकी तो कोई कमी नहीं थी ना। ठीक है, मैं उसकी जान बचाऊंगा। वो तो इन सब चीजों से अनजान है। कोई बात नहीं पुत्री, तेरा विलाप करना ठीक है। हर इंसान को अपने परिवार से लगाव होता है। तेरा लगाव अच्छा है। मैं अमावस्या के दिन आऊँ, अमावस्या की रात को आऊँगा, क्योंकि उस दिन 24 साल बाद फिर से वही ग्रहण पड़ने वाला है जो पहले पड़ा था। हर 24 साल में एक ही रात के लिए ये ग्रहण आता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक रेखाओं में आते हैं। उसी वक्त मैं अपार शक्तियों का मालिक हूँगा और उस नागिन पर विजय प्राप्त करूँगा। पर तुझे एक कार्य करना है। हर हर शंभो, तुझे एक कार्य करना है। हर हर शंभो, ये ले, ये अपने देवर के हाथ में पहना देना। जब तक ये उसके हाथ में रहेगा वो नागिन उसको डस नहीं पाएगी। हर हर शंभो, आशीर्वाद। ठीक है ठीक है। शंभो शंभो। नागेश्वर, मैं अपने नागराज को यहाँ से लेने आई थी, लेकिन तू वहाँ क्यों गया था? उस लड़के की जान बचाने की सौगंध खाई है मैंने। जब तक मैं जीवित हूँ इस धरती पर, उस लड़के का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुन, तब तो मैं ये सोच रहा था कि 20 वर्ष बाद उसकी शरीर से उस आत्मा को निकाल लूंगा, लेकिन नहीं, अब मुझे मणि का लालच नहीं है। अब मुझे मणि का कतई लालच नहीं है। अब मुझे उसके प्राण का लालच है। उसकी भाभी ने मेरे सामने हाथ जोड़े हैं। उसकी माँ ने मुझसे वचन लिया है और उस वचन को मैं निभाऊंगा, चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। उस लड़के की जीवन की सारी रेखाएं मैं खोलूंगा। वो लड़का अपना पूरा जीवन काटेगा, वो भी एक खुशहाल, और तू उसका कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं कर पाऊंगी? मैं अपने नागराज को जिंदा करके रहूंगी। नागराज, और अपने नागराज को जिंदा करने के लिए मुझे उसकी जान लेनी पड़ेगी, और मैं जान लेकर रहूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। तू मेरी शक्तियों से अभी नावाकिफ है नागिन। उस लड़के के प्राण हरने की तो तू कह रही है, मैं सोचने भी नहीं दूंगा, क्योंकि उस लड़के को अब बचाना मेरा कर्तव्य, मेरा पालन और मेरा काम बन
किया है। अब मेरे जीवन में अगर कोई लक्ष्य है तो उस लड़के के प्राण बचाना, और वो मैं कर रहूंगा। तू उस लड़के की जान बचाना चाहता है ना, लेकिन मैं अपने नागराज को जिंदा करके रखूंगी। तो सुन ले नागिन, अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तेरे साथ तो इतना बुरा होगा कि तुझे जानूं भी नसीब न हो। मैं भी देखती हूँ नागराज, मेरे नागराज को तू कैसे नहीं छोड़ेगा। अलग निरंजन, शंभु शंभु। अरे आगे बाबा। आज अमावस्या है पुत्री। हाँ ये तो है। और आज मैं उस नागिन को अपने साथ अपने पिटारी में बंद करके ले बिल्कुल ले जाओ, मैं तो चाह रही हूँ जल्दी ले जाओ। चलो पुत्री, चलो आ जाओ। शंभु शंभु। तू मेरे साथ ही खड़े होकर यहाँ सारा वाक्या देखेगी या यहाँ से जाना पसंद करेगी? ना यही खड़े होकर देखूं, मुझे तो भरोसा ना है। एक बात ध्यान रखना, हाँ। अगर यहाँ इस बीच में तेरी मृत्यु हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मृत्यु हाँ, कैसे हो जाएगी जब तुम साथ हो तो? गलती से अगर उस नागिन ने तुझे डस लिया तो हाथ के हाथ। ए बाबा कैसी बातें कर रहे हो? फिर तुम बाबा ही काय बात के? कोई शक्ति दो हमें ऐसी। सुन पुत्री, इस ओर खड़ी हो जा। ना मैं, हाँ ठीक है, मैं खड़ी हो। हाँ हाँ मैं उस जगह को कील देता हूँ, ठीक है। तो जिसके बाद वो नागिन तुझे नहीं डस पाएगी। यहाँ खड़ी हो जा। सही है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। कहीं ऐसा मत करना मुझे ही नागिन बना दो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय उच्चे नमः। हर शंभु। एक मिनट बाबा, चलो ठीक है। मैं जरा ये यहाँ से बाहर निकाल के देख रही थी कि मैं बंधी तो नहीं हूँ। चलो ठीक है। तो मेरे पीछे से हटना मत। बिल्कुल बिल्कुल। शंभु शंभु। हरि ओम। चलो सही है, अब इसे ले जाओ जल्दी से। मैं क्यों पकड़ूंगी इसे, तुम्हारा है ये तो। चलो, लेकिन इतनी बड़ी है, इसमें कैसे आ जाएगी? अब तेरे घर में इसका नाक भी मेरे पास, और आज से ये भी मेरे पास। हम आजाद? तुम लोग आजाद। और अब मैं इन्हें जिंदगी में कभी छोड़ूंगा नहीं, अपने चंगुल से। बाबा कुछ लोगे? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं तो सोच रही कि इतना काम कर, ये बहुत अच्छे बाबा पर। पुत्री, तुझे नहीं पता तूने मेरा कितना बड़ा कार्य सफल करवाया है। आज से तेरे देवर के प्राण तो बचे ही बचे, साथ में इस नागिन से अब वो नागमणि मैं हासिल कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शंभो शंभो। भला टली।